सतारा गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम रघु, दूसरे का नाम शंभू और सबसे छोटे बेटे का नाम हीरा था। रघु और शंभू न केवल बलशाली थे, बल्कि उनकी कदकाठी और रूपरंग भी आकर्षक था, जिसके कारण उनके माता पिता उन पर खूब स्नेह लुटाते थे। घर में उनकी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनता, उन्हें अच्छे कपड़े पहनने को मिलते और उनकी हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश की जाती। वहीं हीरा परिवार का सबसे छोटा बेटा, दुबला-पतला, कमजोर और सांवले रंग का था। उसका व्यक्तित्व साधारण था और इसी वजह से माता पिता उसे प्यार करने में कोताही बरतते थे। हीरा को खाने के लिए सूखी रोटी और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े ही मिलते। उसके दोनों बड़े भाई अक्सर उसका मजाक उड़ाते और बात बात में उसकी शिकायत कर देते थे। फिर भी हीरा कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता था। न वह माता पिता से कभी अच्छे खाने की मांग करता, न ही कभी नए कपड़ों की। वह जो भी उसे मिलता, उसे चुपचाप स्वीकार कर लेता। हीरा के दिल में किसी के प्रति कोई शिकायत या असंतोष नहीं था, बल्कि वह अपने माता पिता और भाइयों से गहरे स्नेह का भाव रखता था। अपने बड़े भाइयों और माता पिता से उसका प्रेम निस्वार्थ था। उसने कभी भी अच्छे भोजन या नए कपड़ों की फरमाइश नहीं की। माँ जो भी थाली में परोसती, हीरा उसे बिना किसी शिकायत के खा लेता और जो भी कपड़े मिलते, उन्हें खुशी खुशी पहन लेता। हीरा हमेशा अपने ही छोटे से संसार में मग्न रहता। लोग उसे भोंदू, बुद्धू या कभी कभी उल्लू का पट्टा कहकर चिढ़ाते, पर इन बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। वह इन तानों से परे अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। समय इसी तरह आगे बढ़ता रहा और हीरा अपने सरल स्वभाव के साथ जीवन के हर पल को बिना किसी गिला शिकवा के जीता रहा। लकड़हारा हर रोज जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता और इसी से परिवार का गुजारा आराम से चलता था। जीवन अपने ढर्रे पर सहज रूप से चल रहा था, मानो सब कुछ सामान्य हो। लेकिन एक दिन लकड़हारा गंभीर रूप से बीमार हो गया। तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह जंगल जाकर लकड़ियां काटने लायक भी नहीं रहा। उसकी पत्नी चिंता में डूबी और अपने सबसे बड़े बेटे रघु को पास बुलाया। माँ ने प्रेम से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता कल शाम से बीमार हैं और इस हालत में वे जंगल जाकर लकड़ियां नहीं काट सकते। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। तुम कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाओ, लकड़ियां काटो और उन्हें बाजार में बेच आओ। मुझे यकीन है कि इस मुश्किल समय में तुम अपने परिवार का सहारा बनोगे। यह कहकर माँ ने बड़े प्यार से रघु के सिर पर हाथ फेरा और उसे स्नेहपूर्वक खाना खिलाया। फिर एक थैले में दूध और खाना रखकर उसके कंधे पर कुल्हाड़ी टांग दी और उसे जंगल की ओर रवाना कर दिया। रघु कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था और वह अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी उसे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो अपनी कदकाठी से बिल्कुल बौना लग रहा था। उस बूढ़े ने रघु को आवाज दी, ओ जवान, जरा ठहरो और मेरी विनती सुन लो। मैं भूख से बेहाल हूँ और प्यास से मेरी जान निकली जा रही है। तुम्हारे थैले में रोटियां हैं और मीठा दूध भी है। मुझ पर दया करो, मुझे थोड़ा खाना खिला दो और थोड़ा दूध पिला दो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। देखो जवान, मेरी बात अनसुनी मत करो। बूढ़े की आवाज में मर्म था और उसकी आंखों में वेदना, मानो वह अपनी आखिरी उम्मीद रघु पर लगाए बैठा हो। रघु ने बूढ़े को तीखी निगाहों से घूरते हुए कहा, अरे ओ बौने बूढ़े, बड़े चालाक लगते हो। तुम चाहते हो कि मैं अपना खाना तुम्हें दे दूं, तो फिर मैं क्या खाऊंगा? मेरा थैला तो वैसे भी खाली है और केतली में दूध भी नहीं बचा है। और मान लो अगर होता भी, तो भी तुझे नहीं देता। हटो यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है। मुझे जंगल जाकर लकड़ियां काटनी है
और उन्हें बाजार में बेचना है। यह कहकर रघु बूढ़े की ओर बिना दोबारा देखे तेजी से आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में वह जंगल पहुंच गया, मानो उसे बूढ़े की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जंगल पहुंचने के बाद रघु ने रोटी से भरा थैला और दूध की केतली जमीन पर रख दी। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक बड़े पेड़ के तने पर जोर से वार करने लगा। पर जैसे ही उसने पहला प्रहार किया, कुल्हाड़ी फिसलकर सीधे उसके बाजू पर जा लगी और वह गहरी चोट से जख्मी हो गया। दर्द से कराहते हुए रघु मदद के लिए चिल्लाया, मगर जंगल की वीरानी में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह गिरता पड़ता बुरी तरह से घायल अवस्था में घर वापस पहुंचा। जैसे ही उसकी मां ने उसे इस हालत में देखा, वह घबराई हुई दौड़कर उसके पास आई और चीख उठी, हाय मेरे लाल, ये क्या हुआ? तू कैसे जख्मी हो गया? माँ की आंखों में चिंता और दर्द साफ झलक रहे थे, जैसे मानो उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। माँ ने रघु की मरहम पट्टी की और फिर अपने दूसरे बेटे शंभू को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे बेटे शंभू, तुम्हारे पिता बीमार हैं और तुम्हारा बड़ा भाई जख्मी पड़ा है। ऐसी मुश्किल घड़ी में केवल तुम ही हो जो जंगल से लकड़ियां काट कर ला सकते हो। शंभू ने आत्मविश्वास से कहा, माँ, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता हूँ और लकड़ियां काट कर लौटता हूँ। शंभू की बात सुनकर माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने जल्दी से एक थैले में खाना और दूध की केतली रखी, फिर प्यार से उसके कंधे पर कुल्हाड़ी टांग दी। माँ ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद देते हुए उसे जंगल की ओर रवाना कर दिया। शंभू को भी रास्ते में वही बूढ़ा बौना मिला जो पहले रघु से मिला था। बूढ़े ने फिर से विनती करते हुए कहा, बेटा, मैं भूख से बेहाल हूँ और प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तुम्हारे थैले में खाना है और केतली में मीठा दूध। कृपया मुझे थोड़ा सा खाना दे दो और कुछ दूध पिला दो। भूखों को भोजन कराना पुण्य का काम है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बूढ़े की ये बातें सुनकर शंभू ने भी उसे उसी तरह झिड़कते हुए कहा, तुझे तो मैं एक घूंट पानी भी न दूं। हट जा मेरे रास्ते से। तुझ जैसे भूखे नंगे तो हर जगह फिरते रहते हैं। मुझे जल्दी से जंगल जाना है, लकड़ियां काटनी हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अपने काम में लगना है। यह कहकर शंभू ने बिना एक पल रुके उस बूढ़े बौने को झिड़ककर वहां से भगा दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वह उसी पेड़ के पास पहुंच गया जिसे रघु ने काटने की कोशिश की थी और अपना बाजू जख्मी कर लिया था। शंभू ने अपने थैले में रखा खाना और दूध की केतली जमीन पर रखी, फिर दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और पेड़ पर जोर जोर से वार करने लगा। लेकिन जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से कुल्हाड़ी फिसल गई और सीधे उसके पांव पर जा लगी। शंभू का पांव बुरी तरह जख्मी हो गया और वह दर्द से कराहते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसका पांव इतनी बुरी तरह घायल हो चुका था कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाने में असमर्थ था। दर्द के मारे उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन आसपास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। कुछ राहगीर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब उन्होंने शंभू को घायल अवस्था में देखा, तुरंत ही वे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े और उससे उसका घर पूछने लगे। शंभू ने बिना समय गंवाए उन्हें अपना घर का पता बता दिया। सभी लोग उसे अपने कंधों पर उठाकर उसके घर तक ले आए। शंभू की यह हालत देखकर उसके माता पिता का दिल बैठ गया। वे दुख और चिंता से भर उठे कि आखिर किस्मत ने यह कैसा खेल खेला है। एक ही समय में उनकी पूरी दुनिया मानो बिखर गई थी। पिता पहले ही बीमारी से बिस्तर पर पड़े थे और अब दोनों बेटे लकड़ी काटने के दौरान एक साथ घायल हो गए थे। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। किसी तरह रात गुजरी और सुबह का उजाला हुआ। तभी हीरा अपने माता पिता के पास आया और गहरी सोच में डूबकर बोला, पिताजी, मेरे दोनों भाई घायल हैं
और आप भी बीमारी से जूझ रहे हैं। इस हालत में आपसे और उनसे काम होना मुश्किल है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जंगल जाकर लकड़ियां काट लाऊं और उन्हें बाजार में बेच आऊं। हीरा की बात सुनकर उसके माता पिता एक पल के लिए मुस्कुरा उठे। पिता ने हंसते हुए कहा, अरे हीरा, तुम जंगल में जाकर क्या करोगे? लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है। यह मेहनत और ताकत का काम है, तेरे बस की बात नहीं। हीरा ने अपने माता पिता की बात सुनकर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, माँ, जहाँ हिम्मत होती है वहाँ भगवान खुद मदद करते हैं। मुझे बस आपसे इजाजत चाहिए जंगल जाकर लकड़ियां काटने की। यह सुनकर उसके माता पिता हंस पड़े और बोले, अरे भोले बेटे, तू तो सच में हीरा है। बेवजह जिद कर रहा है। लेकिन हीरा अपनी बात पर अड़ा रहा और पूरे आत्मविश्वास से कहता रहा, माँ, पिताजी, मैं जंगल जाकर ढेर सारी लकड़ियां काट लाऊंगा, आप देखना। फिर उन्हें बाजार में बेच भी आऊंगा। आखिरकार उसके माता पिता ने उसकी जिद के आगे हार मानते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जा बेटा, अपना यह शौक भी पूरा कर ले। हम भी देख ले क्या कर सकता है तू। हीरा अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जब अपनी माँ के पास पहुंचा तो माँ उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, बेटे, तेरे दिमाग में तो सच में अक्ल की कमी है। तू क्या जंगल से लकड़ियां लाएगा? खैर ये ले, एक सूखी रोटी अपने साथ ले जा और साथ में थोड़ा पानी पी लेना, यही तुम्हारा पेट भर देगा। इससे ज्यादा तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जहां माँ ने रघु और शंभू को ताजा खाना और मीठा दूध देकर जंगल भेजा था, वहीं भोले को केवल सूखी रोटी पकड़ाकर रवाना किया। फिर भी हीरा खुश था जैसे उसे कोई शिकायत ही न हो। एक हाथ में सूखी रोटी का थैला, दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थामे, हीरा कंधे पर उसे टिकाए मुस्कुराता हुआ जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल पड़ा। जंगल के रास्ते पर अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि हीरा की मुलाकात उसी बूढ़े बोने आदमी से हुई जो पहले रघु और शंभू से मिला था। बूढ़े ने जैसे ही हीरा को देखा, उसने करुण स्वर में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे सकते हो? ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बूढ़े की हालत देखकर हीरा ने दया भरे मन से कहा, बाबा, आप सच में बहुत भूखे लग रहे हैं। पर मेरे पास कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा पानी है। अगर आपको यह मंजूर हो तो शौक से खा सकते हैं। यह कहकर हीरा ने बिना किसी संकोच के अपना थैला खोलना शुरू कर दिया, मानो उसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज रखी हो। परंतु जैसे ही हीरा ने अपना थैला खोला, वह आश्चर्य से भौंचक्का रह गया। उसकी सूखी रोटी की जगह अब स्वादिष्ट पकवान और ढेर सारी मिठाइयाँ थीं। चौंक कर उसने तुरंत अपनी केतली का ढक्कन खोला और वहां पानी की जगह दूध भरा हुआ पाया। हीरा अविश्वास से बोला, हे भगवान, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मेरी सूखी रोटी पकवान कैसे बन गई और पानी दूध में कैसे बदल गया? यह सुनकर बूढ़े बौने ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ सेवा के कारण ईश्वर ने तुम्हें यह वरदान दिया है। तुमने मेरी भूख को समझा और मदद करने की कोशिश की, इसलिए ईश्वर ने तुम्हारी सूखी रोटी को पकवानों में और पानी को दूध में बदल दिया। याद रखो, जो भलाई करता है उसके साथ ईश्वर हमेशा भला करता है। हीरा ने बूढ़े को खाना खिलाया और फिर वह जंगल की ओर जाने लगा। तभी बूढ़े बौने ने उसे आवाज देकर कहा, बेटा, तुमने मुझे भूखा देखा और खाना खिलाया। तुमने जो नेकी की है उसका मैं तुम्हें बदला देना चाहता हूँ। आओ, मेरे साथ चलो। हीरा उसकी बात मानकर उसके साथ हो लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़े ने एक विशाल पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो इस पेड़ को काट देना। इसके तने के भीतर तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। वह चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी।
हीरा आश्चर्य में डूबा बूढ़े की बात सुन रहा था, लेकिन मन में उसके विश्वास और बूढ़े की नेक सलाह का सम्मान था। हीरा ने बूढ़े की बात मानकर जैसे ही पेड़ के तने को काटा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पेड़ के भीतर एक सुंदर बत्तख बैठा था, जिसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे, मानो वह पूरा बत्तख सोने का बना हो। उसे देखकर हीरा के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस बत्तख को बाजार में बेच दूं, तो इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हमारी किस्मत बदल जाएगी और अब पिताजी को लकड़ियां काटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम अमीर हो जाएंगे। यह सोचकर हीरा ने बत्तख को अपने हाथों में उठाया और उसे बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़ा, मन में नई उम्मीदें और सपने संजोए हुए। शहर काफी दूर था और हीरा के वहां पहुंचते पहुंचते रात घिर आई। बाजार की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, गलियां सूनी हो गई थी और उसे अपने बत्तख के लिए कोई खरीदार नहीं मिल पाया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वापस घर जाए या क्या करे। थोड़ा सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि रात इसी शहर में गुजारनी चाहिए। वह एक सराय के पास पहुंचा और मालिक से विनम्रता से बोला, जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस सराय में एक रात ठहर सकता हूँ? जो भी किराया होगा, मैं उसे कल अदा कर दूंगा। हीरा की बात में विनम्रता और थकावट दोनों झलक रही थी और उसे उम्मीद थी कि उसकी रात आराम से कट जाएगी। सराय वाले ने हीरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ भाई, यह सराय तो मैंने तुम जैसे मुसाफिरों के लिए ही खोली है। बड़ी खुशी से तुम यहाँ रात बिता सकते हो। तभी उसकी नज़र हीरा के हाथ में पकड़े बत्तख पर पड़ी। हैरानी से उसने कहा, अरे यह बत्तख तो सोने की लगती है। इसके पंख असली सोने के जैसे चमक रहे हैं। मैंने आज तक सोने की बत्तख देखी या सुनी नहीं थी। यह कितनी अनोखी और प्यारी है। मैं अपनी बेटियों को बुलाता हूँ, वे इस सोने की बत्तख को देखकर बहुत खुश होंगी। सराय वाला उत्साह में अपनी बेटियों को बुलाने चला गया और हीरा यह सब देख आश्चर्य और खुशी से भर गया, सोचते हुए कि यह बत्तख सच में कितनी खास है। सराय वाले की 3 प्यारी बेटियां थीं, गीता, सीता और रीता। सराय वाले ने उन्हें पास बुलाया और सुनहरी बत्तख की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह कितनी अनोखी बत्तख है। पूरी की पूरी सोने से बनी हुई। उसकी तीनों बेटियों की आंखें हैरत और खुशी से चमक उठीं। गीता ने बत्तख को निहारते हुए कहा, कितनी प्यारी बत्तख है, एकदम सोने जैसी चमक रही है। सीता ने उत्साहित होकर कहा, इसके पंख तो देखो, बिल्कुल सोने के बने हुए हैं। तभी सराय वाले ने कहा, तुम सचमुच बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हारे पास ऐसी अनोखी और दुर्लभ सोने की बत्तख है। बत्तख की सुंदरता और अनोखेपन की तारीफ करने के बाद सराय वाले की तीनों बेटियां मुस्कुराते हुए वहां से चली गईं। उनका मन उस बत्तख की चमक से भरा हुआ था। सराय वाले के कहने पर हीरा ने सोने की बत्तख को एक कमरे में संभाल कर रख दिया और खुद थकान से चूर होकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। वह इतना थका हुआ था कि कुछ ही पलों में गहरी नींद में डूब गया। उधर सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी गीता के मन में धीरे धीरे लालच घर करने लगा। उसका मन उस सोने की बत्तख के चमचमाते पंखों पर टिका रहा। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं इस बत्तख का एक पंख नोच लूं और अपने बालों में सजा लूं, तो इससे किसी को क्या पता चलेगा? बस एक पंख ही तो है। यह सोचते ही गीता ने जल्दी से एक मोमबत्ती जलाई और दबे पांव उस कमरे में जा पहुंची, जहां सोने की बत्तख रखी थी। कमरे का वातावरण बिल्कुल शांत था, जैसे सारा संसार सो रहा हो। गीता ने धीरे से हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने बत्तख का सोने का पंख नोचने के लिए उसे छुआ, अचानक उसका हाथ बत्तख से ऐसे चिपक गया जैसे 2 कागज गोंद से चिपक जाते हैं। गीता की आंखों में हैरानी और डर झलकने लगा, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी।
गीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट में उसने जल्दी से अपनी बहन सीता को आवाज दी, अरे सीता जल्दी आ, मेरे हाथ इस बत्तख से छुड़वा, यह जाने कैसे चिपक गया है। गीता की घबराई हुई आवाज सुनकर सीता दौड़ती हुई अपने कमरे से आई। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गीता के हाथ सचमुच बत्तख से चिपके हुए थे। सीता हैरानी से बोली, अरे गीता, ये क्या हो गया? गीता ने घबराते हुए कहा, देख क्या रही हो सीता, जल्दी से मेरे हाथ छुड़ा इस बत्तख से। सीता ने बिना सोचे समझे गीता की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने बत्तख को छुआ, एक अजीब सी बात हुई, उसके भी हाथ बत्तख से चिपक गए। अब दोनों बहनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी, मानो किसी अनजानी मुसीबत में फंस गई हों। अब गीता और सीता दोनों के हाथ सोने की बत्तख से चिपक चुके थे। वे बुरी तरह घबराई हुई थी। परेशानी में उन्होंने अपनी छोटी बहन रीता को आवाज लगाई, अरे रीता जल्दी आ, हमारे हाथ इस बत्तख से छुड़ा। अपनी बहनों की घबराई हुई पुकार सुनकर रीता हड़बड़ाती हुई कमरे में आई। उसने देखा कि गीता और सीता के हाथ बत्तख से चिपके हुए हैं। बिना समय गंवाए वह उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी और जैसे ही उसने बत्तख को छुड़ाने की कोशिश में हाथ लगाया, अचानक रीता के भी हाथ बत्तख से चिपक गए। अब तीनों बहनों गीता, सीता और रीता के हाथ सोने की बत्तख से चिपके हुए थे। वे पूरी ताकत लगाकर कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। तीनों की आंखों में अब घबराहट के साथ हैरानी भी साफ झलक रही थी, जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गई हों। रात भर तीनों बहनें गीता, सीता और रीता रोती रहीं, अपनी बेपसी पर आंसू बहाते हुए। सुबह होते ही हीरा की नींद खुली। उसने दौड़कर बत्तख को देखा तो वहां का अनोखा नजारा देखकर चौंक गया। तीनों बहनों के हाथ बत्तख से चिपके हुए थे। हीरा तुरंत समझ गया कि यह सब लालच का परिणाम है और यह जरूर बत्तख को चुराने की कोशिश कर रही होंगी, तभी ऐसा हुआ। उसी समय सराय वाला भी वहां पहुंचा। अपनी बेटियों की हालत देखकर वह क्रोध में भर गया और चिल्लाया, अरे शैतान लकड़हारे, यह क्या किया तुमने? देखो तुम्हारी बत्तख ने मेरी तीनों बेटियों के हाथ पकड़ रखे हैं। हीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हारी बेटियों के लालच की वजह से हुआ है। जरूर ये तीनों रात को बत्तख चुराने आई होंगी और अब इन्हें अपने लालच की सजा मिल रही है, इसलिए इनके हाथ बत्तख से चिपक गए हैं। सराय वाला यह सुनकर गुस्से और शर्म से भर उठा। उसे भी समझ आ गया कि यह सब उसकी बेटियों की गलती थी। हीरा ने शांत स्वर में कहा, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो बस अपनी बत्तख लेकर जाना है। इतना कहकर उसने बत्तख उठाई और बाहर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन बत्तख के साथ ही सराय वाले की तीनों बेटियां गीता, सीता और रीता भी उसके पीछे पीछे हो लीं, क्योंकि उनके हाथ अब भी बत्तख से चिपके हुए थे। जाते हुए उन्हें देख सराय वाला चुपचाप खड़ा रहा। वह कुछ भी कहने या करने की स्थिति में नहीं था। वह बेबस और लाचार खड़ा, जबकि उसकी बेटियां रोती जा रही थी और उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता की ओर देख रही थी। मगर हीरा बत्तख के साथ आगे बढ़ता गया और तीनों बहनें उसके पीछे घसीटती हुई चली गईं। जब वे शहर की सीमा पार कर बाहर पहुंचे, तभी एक बूढ़े फकीर की नजर उन पर पड़ी। फकीर ने यह विचित्र दृश्य देखा। एक लकड़हारा, उसके हाथ में एक बत्तख और उसके पीछे पीछे तीन लड़कियां बत्तख से चिपकी हुईं। फकीर की आंखों में एक गहरी समझ और रहस्य भरी मुस्कान तैरने लगी। बूढ़े फकीर ने तीनों लड़कियों को देखते ही पहचान लिया कि ये तो सराय वाले की बेटियां हैं, गीता, सीता और रीता। फकीर सोचने लगा, ये तो बहुत अच्छी लड़कियां हैं, पर आज ये रोती हुई कहाँ जा रही हैं? और यह लड़का इन्हें कहाँ लिए जा रहा है?
यह दृश्य देखकर फकीर ने जोर से आवाज लगाई, अरे लड़के, तुम इन तीनों लड़कियों को कहाँ लेकर जा रहे हो? इन्हें छोड़ दो। लेकिन हीरा ने फकीर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी राह चलता रहा। जब बूढ़ा फकीर समझ गया कि उसकी आवाज का कोई असर नहीं हो रहा, तो वह खुद लड़कियों को छुड़ाने के इरादे से आगे बढ़ा। उसने गीता को पीछे खींचने की कोशिश में जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, अचानक एक अजीब घटना घटी। बूढ़े फकीर का हाथ भी गीता से चिपक गया, ठीक वैसे ही जैसे तीनों बहनों के हाथ बत्तख से चिपके हुए थे। अब फकीर भी इस अजीबोगरीब स्थिति में फंस चुका था। उसका चेहरा हैरानी से भर गया और वह समझने की कोशिश करने लगा कि यह माजरा क्या है। बूढ़ा फकीर घबरा गया और चिल्लाने लगा, अरे ये क्या हो गया? मेरे हाथ कैसे चिपक गए? कोई तो मुझे बचाओ, कोई मेरे हाथ छुड़ाओ। उसकी बेपसी भरी पुकार सुनकर माहौल और भी विचित्र हो गया। उसी वक्त एक उस्ताद उसी रास्ते से गुजर रहे थे। यह अनोखा मंजर देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि एक लड़का बगल में एक बत्तख दबाए जा रहा है और उसके पीछे तीन लड़कियां रोते हुए घिसट रही हैं। उन लड़कियों के पीछे पीछे एक बूढ़ा फकीर बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा था। उस्ताद की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या तमाशा है। हालात की गंभीरता को भांपते हुए वे तुरंत फकीर की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। उनका मन भी इस अजीबोगरीब दृश्य को देखकर उलझन और हैरानी से भर गया था। वे फकीर को इस मुसीबत से निकालने की कोशिश में जुट गए। जैसे ही उस्ताद ने बूढ़े फकीर को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अजीब घटना फिर से घटित हुई। उस्ताद का हाथ भी बूढ़े फकीर से चिपक गया। मारे डर के उस्ताद जोर जोर से चीखने लगा, अरे कोई मुझे बचाओ, मेरे हाथ भी चिपक गए। उसी समय पास के खेतों में दो किसान अपने काम में लगे हुए थे। जब उन्होंने उस्ताद को बचाओ बचाओ कहते हुए चीखते देखा, तो वे घबराए और तुरंत अपने औजार छोड़कर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही दोनों किसानों ने उस्ताद को पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश की, एक और अनहोनी हो गई। उनके हाथ भी उस्ताद से चिपक गए। अब वे दोनों किसान भी इस अजीब जाल में फंस चुके थे और लाख कोशिशों के बाद भी वे अपना हाथ छुड़ा नहीं पाए। इस विचित्र काफिले में अब उस्ताद और दोनों किसान भी शामिल हो गए। वे सब बेबस होकर एक के पीछे एक चलते हुए उस लकड़हारे हीरा के पीछे पीछे चलने लगे। सभी के चेहरों पर डर और असहायता साफ दिखाई दे रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें कैद कर लिया हो। हीरा आगे आगे बत्तख को बगल में दबाए चलता जा रहा था और उसके पीछे 7 लोग लाचार होकर चले आ रहे थे। सराय वाले की 3 बेटियां, एक बूढ़ा फकीर, एक उस्ताद और 2 किसान। सभी के हाथ बत्तख के जादू से बुरी तरह जकड़े हुए थे। वे चाहकर भी खुद को इस अदृश्य बंधन से मुक्त नहीं कर पा रहे थे। सारा दिन इसी तरह चलते हुए वे बेबस कदमों से बढ़ते रहे। शाम होने तक वे एक बड़े शहर में जा पहुंचे। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, इस अजीबोगरीब नज़ारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर ओर से लोग घरों की खिड़कियों और छतों पर चढ़कर इस विचित्र दृश्य को देख रहे थे। शहर के लोगों ने ऐसा तमाशा पहले कभी नहीं देखा था। एक लकड़हारा जिसके बगल में बत्तख थी और उसके पीछे पीछे 7 लोग बंधे हुए से चले आ रहे थे। हर किसी की आंखों में हैरानी और जिज्ञासा थी। पूरे शहर में यह दृश्य चर्चा का विषय बन गया और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। शहर के भीतर कदम रखते ही गीता ने आंसू भरी आंखों से हीरा की ओर देखा और दर्द भरे स्वर में कहा, तुम कब तक इस तरह चलते रहोगे? हम सब अब बहुत थक चुके हैं। दिन ढल चुका है और शाम घिर आई है। अब और आगे बढ़ने से बेहतर होगा कि हम यहीं कहीं ठहर जाएं। हीरा ने गीता और बाकी मुसाफिरों की हालत को महसूस किया, फिर सबको लेकर एक सराय वाले के पास पहुंचा। हीरा ने विनम्रता से कहा, भाई हम मुसाफिर हैं। क्या हम इस सराय में रात भर ठहर सकते हैं?
सराय वाले ने जब हीरा और उसके काफिले को देखा तो वह हैरान रह गया। आश्चर्य से भरे स्वर में बोला, तुम्हारा काफिला बड़ा ही अनोखा लगता है। ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और राजकुमारी को हंसाने आए हो। हीरा सराय वाले की बातों से उलझन में पड़ गया। उसने चकित होकर पूछा, राजकुमारी को हंसाने? इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कृपया स्पष्ट करके बताओ। सराय वाला हंसी दबाते हुए बोला, अरे ये तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हमारे राजा की एक बेटी है, राजकुमारी। वह हमेशा उदास और गंभीर रहती है। चाहे जब देखो, वह किसी न किसी चिंता में डूबी, खोई खोई और घबराई हुई नजर आती है। उसे हंसाना किसी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। सराय वाला बोलते बोलते रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुम भी वही करने आए हो जो अब तक कोई और नहीं कर पाया। चाहे कितनी भी मजेदार कहानियां सुना दो, कितने ही दिलचस्प किस्से सुनाओ, राजकुमारी के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आई। सराय वाला गंभीर स्वर में बोलता गया। उसे हंसाने के लिए तमाम कोशिशें की गई पर हर प्रयास नाकाम रहा। राजकुमारी के इस उदासी भरे हालात ने महल के वैद्यों और हकीमों को भी चिंता में डाल दिया है। उनका कहना है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो राजकुमारी धीरे धीरे गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाएगी और एक दिन उसकी जान भी जा सकती है। सराय वाला एक पल रुका, फिर बोला, इस डर और बेचैनी में डूबे राजा ने अब एक बड़ा ऐलान किया है। जिसने भी राजकुमारी के चेहरे पर हंसी ला दी, वह न केवल उसकी जिंदगी बचाएगा बल्कि राजा उसी शख्स के साथ अपनी बेटी का विवाह भी कर देगा। यह कहते हुए सराय वाले की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह यह कह रहा हो कि यह एक असंभव चुनौती है, परंतु उसी में एक असाधारण अवसर भी छिपा हुआ है। राजा के इस ऐलान के बाद से अनगिनत लोग अपनी किस्मत आजमाने महल आ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान ला सका हो। हर एक प्रयास विफल रहा और लोग निराश होकर लौट गए। सराय वाले ने हीरा और उसके काफिले के लिए ठहरने का इंतजाम किया। हीरा को एक अलग कमरे में ठहराया, जबकि उन लोगों को जो बत्तख से चिपके हुए थे, दूसरे कमरे में भेज दिया। रात की चुप्पी और सन्नाटे में लेटा हीरा सराय वाले की बातें बार बार याद कर रहा था। उसकी आंखें छत पर टिकी थी, लेकिन मन में विचारों की आंधी चल रही थी। वह सोचने लगा, क्यों न मैं भी महल जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं? मेरे साथ यह अनोखा काफिला है, शायद इसे देखकर राजकुमारी हंस पड़े। हो सकता है मेरे इसी काफिले में राजकुमारी के उदासी के जाल को तोड़ने की ताकत हो। अगर ऐसा हुआ तो मेरा काम बन जाएगा और शायद किस्मत मुझ पर भी मेहरबान हो जाए। इस विचार के साथ हीरा के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जागी, आनो अंधेरी रात में एक हल्की रोशनी चमक उठी हो। हीरा रात भर एक ही ख्याल में डूबा रहा, अगर राजकुमारी को हंसी आ गई तो उसकी शादी राजकुमारी से हो जाएगी। इस ख्याल ने उसके दिल में जोश भर दिया। सुबह होते ही वह बेहद खुश था। उसने अपनी बत्तख को बगल में दबाया और पूरे जोश के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे सातों आदमी, जो बत्तख से चिपके हुए थे, अजीबोगरीब अंदाज में लहराते हुए उसके साथ हो लिए। ऐसे ही हीरा महल के विशाल दरवाजे पर पहुंचा। वहां तैनात दरबान ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मुझे समझ में आ गया कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तुम्हारा यह काफिला वाकई अनोखा है। इसे जो भी देखेगा वह हंसी के मारे लोटपोट हो जाएगा। दरबान ने हीरा की ओर देखकर कहा, आओ, मैं तुम्हें राजा के पास ले चलता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हें देखकर राजा बेहद प्रसन्न होंगे। जब राजा को उस अनोखे लड़के के आगमन की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उस लड़के को फौरन दरबार में पेश किया जाए। हीरा अपने विचित्र काफिले के साथ गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ राज दरबार में पहुंचा।
जैसे ही वह राजा के सामने पहुंचा, उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने आपके ऐलान के बारे में सुना और अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आया हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने अनोखे हुनर से राजकुमारी को हंसाने की कोशिश करना चाहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे हंसाने में सफल हो जाऊंगा। हीरा की बातों में आत्मविश्वास की चमक थी और उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें। राजा ने हीरा की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसकी ओर नजर घुमाई। जब उनकी निगाह हीरा के अनोखे काफिले पर पड़ी तो वे हैरान रह गए। मुस्कुराते हुए बोले, वाह, ये नजारा तो सचमुच लाजवाब है। इस लड़के की बगल में जो सुनहरी बत्तख है, वैसी अद्भुत बत्तख मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। और इस बत्तख से चिपके हुए ये 7 आदमी, यह तो किसी को भी ठहाके लगाने पर मजबूर कर देगा। अगर इसे देखकर भी राजकुमारी खुश नहीं हुई तो फिर क्या होगा? राजा का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, राजकुमारी को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में राजकुमारी को शाही अंदाज में दरबार में लाया गया। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं और दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो हर कोई उस क्षण का इंतजार कर रहा हो जब राजकुमारी की उदास आंखों में पहली बार मुस्कान की झलक दिखाई दे। राजकुमारी शांत और उदास चेहरे के साथ दरबार में आई, जैसे हर दिन की तरह एक और निराशा भरा पल बिताने आई हो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र हीरा की सुनहरी बत्तख पर पड़ी और फिर उसके पीछे एक के बाद एक 7 आदमियों को अजीब तरीके से चिपके हुए देखा, तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। देखते ही देखते वह ठहाके लगाने लगी, मानो वर्षों की उदासी एक झटके में टूट गई हो। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई, जैसे उसे हंसी का बेतहाशा दौरा पड़ गया हो। राजकुमारी की इस बेतहाशा हंसी ने पूरे दरबार में एक हलचल मचा दी। दरबार में बैठे सभी लोग भी उसकी हंसी में शामिल हो गए और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजकुमारी को इस तरह हंसते देख राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी उदासी का जादू जैसे एक पल में टूट चुका था। उसी क्षण बत्तख से चिपके हुए सभी लोग एक-एक कर मुक्त हो गए, मानो राजकुमारी की हंसी ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि सबको आजाद कर दिया हो। राजा ने गर्व और संतोष भरी नजरों से हीरा की ओर देखा, मानो उसकी उम्मीदों का सवेरा आ चुका हो। हीरा ने अपनी सुनहरी बत्तख गीता को देते हुए कहा, अब यह बत्तख तुम्हारी है। तुम इसे अपने घर ले जा सकती हो। उसकी इस उदारता ने गीता के चेहरे पर खुशी की चमक ला दी। उसी समय बूढ़ा फकीर उस्ताद और 2 किसान, जो अब आजाद हो चुके थे, भी अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। सराय वाले की बेटी इस खुशी में झूम उठी कि अब यह अनमोल सुनहरी बत्तख उसकी हो गई है। हीरा दरबार में स्थिर खड़ा रहा, उसका दिल आशा से भरा था। उसने राजा की शर्त पूरी कर दी थी और अब वह यह देखना चाहता था कि राजा कब अपने वादे के अनुसार राजकुमारी से उसका विवाह करेगा। उसकी आंखों में उत्सुकता और उम्मीद की चमक थी, मानो वह एक नए अध्याय की शुरुआत का इंतजार कर रहा हो। शर्त पूरी होते ही राजकुमारी की हंसी ने दरबार को खुशी से भर दिया, लेकिन राजा के मन में कुछ और ही विचार उमड़ने लगे। उसने सोचा, इस लड़के ने राजकुमारी को हंसा तो दिया, पर क्या मैं अपनी राजकुमारी का विवाह इस साधारण से लड़के के साथ कर सकता हूँ? यह कैसे संभव हो सकता है? राजा की नीयत बदल चुकी थी। वह किसी भी कीमत पर इस मामूली लड़के को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं था। अब उसे एक चाल सोचनी थी, जिससे वह शर्त से बचकर अपनी बात मनवा सके। हीरा अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने साहस जुटाते हुए राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। कृपया अब आप राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दें। राजा ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुम अभी हमारी राजकुमारी के लायक नहीं हो। पहले तुम्हें अपनी योग्यताओं को साबित करना होगा, फिर आकर मुझसे बात करना। हीरा ने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं?
राजा ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम्हें एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाना होगा जो एक मन दूध एक साथ पी सके। तभी तुम हमारी राजकुमारी के लायक बन पाओगे। राजा की यह शर्त सुनकर हीरा के मन में नई चुनौती का संचार हुआ। राजा की बात सुनकर हीरा हैरान और परेशान हो गया। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे, अब मैं क्या करूं? ऐसा आदमी कहां से ढूंढूं? सोचते सोचते वह उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसने उस बूढ़े बौने से पहली बार मुलाकात की थी। वह याद करने लगा कैसे उस बौने ने उसे सुनहरी बत्तख दिलाई थी। क्यों न मैं फिर उसी आदमी के पास जाऊं? उसने सोचा। शायद वह मुझे इस नई चुनौती का हल बता सके। जब हीरा उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसे बत्तख मिली थी, तो उसने देखा कि वहां एक बौना आदमी बैठा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हीरा को उसे रोते हुए देखकर गहरा दुख हुआ। वह पास जाकर बोला, भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम क्यों रो रहे हो? हीरा की आवाज में सहानुभूति थी और उसके मन में उस बौने की सहायता करने की इच्छा जागृत हो गई। बौने ने हीरा की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे बड़े नेक दिल आदमी लगते हो, इसलिए मैं तुमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा हूं। मुझे अत्यंत प्यास लगी है। मैंने एक मटका पानी पी लिया, फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी। अगर मुझे 100 मन दूध मिल जाता तो शायद मेरी प्यास बुझ जाती, लेकिन इतना दूध कहाँ से आएगा? कौन मुझे इतना दूध पिलाएगा? हीरा उसकी बातें सुनकर खुशी से भर गया। उसने तुरंत बौने से कहा, भाई, मैं तुम्हारी प्यास बुझा सकता हूँ। तुम जितना चाहो उतना दूध पी सकते हो। बस मेरे साथ चलो। हीरा उस बौने को लेकर राज दरबार की ओर बढ़ा। दरबार में पहुंचकर उसने राजा के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, इस आदमी को जितना दूध पिलाया जाए, इसकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। हीरा के आत्मविश्वास भरे शब्दों में एक अजीब सी चुनौती छिपी हुई थी। राजा ने हैरानी से बौने को देखा और बोले, इसका कद तो बहुत छोटा है। यह 100 मन दूध कैसे पी पाएगा? हीरा ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, कृपया आप इसकी कदकाठी पर मत जाइए। अगर आप इन्हें दूध मुहैया कराते हैं, तो आप देखेंगे कि यह कितना पी सकता है। राजा ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए आदेश दिया, दूध का इंतजाम किया जाए। राजा के आदेश पर बौने के लिए बाल्टियों में भर भर कर दूध लाया जाने लगा। थोड़ी ही देर में बौने ने सारी दूध की बाल्टियां खाली कर दी। दरबार में उपस्थित सभी लोग राजा सहित यह देखकर चकित रह गए कि इतना छोटा सा बौना आदमी इतनी बड़ी मात्रा में दूध कैसे पी सकता है। हर कोई उसके अद्भुत प्रदर्शन को देखता रह गया और दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो सबकी आंखों में एक सवाल था, क्या यह सच में हो रहा है? हीरा ने बौने आदमी का दिल से धन्यवाद किया और उसे दरबार से विदा किया। फिर उत्साह से भरा हुआ वह राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। कृपया अब आप राजकुमारी का विवाह मुझसे करें। राजा के मन में एक चालाकी भरा विचार आया। वह सोचने लगा, इस लड़के को ऐसा कौन सा काम बताऊं जिसे वह कभी न कर पाए और खुद को इस स्थिति से न निकाल सके। राजा की आंखों में एक शरारती चमक आई और वह इस चुनौती को लेकर और भी उत्सुक हो गया। लंबी सोच के बाद राजा ने घोषणा की, सुनो लड़के, तुम एक ऐसा शख्स ढूंढ कर लाओ जो रोटियों के पहाड़ को खा जाए। तभी मैं समझूंगा कि तुम राजकुमारी के लायक हो। अगर तुम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ढूंढ पाए तो मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। राजा ने राहत की सांस ली, मानो उसे एक भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। चलो, इस लड़के की कहानी यहीं खत्म हुई, उसने मन ही मन सोचा। अब यह फिर कभी दरबार में नहीं आएगा। लेकिन हीरा अब भी परेशान था। उसके मन में चिंता थी कि वह ऐसा व्यक्ति कहाँ से खोजेगा जो रोटियों के पहाड़ को खा सके। काफी देर सोचने के बाद हीरा फिर उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसने पहले बूढ़ा बौना देखा था। वह जानता था कि शायद वहां उसे कोई समाधान मिल सके।
अपने विचारों में खोया हुआ वह धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर चलते चलते उसे एक और बौना मिला, जिसकी शक्ल से ही भूख का एहसास हो रहा था। अपनी भूख को कम करने के प्रयास में उस बौने ने पेड़ के पत्तों को अपने पेट पर बांध रखा था। यह देखकर हीरा ने दया से भरकर पूछा, भाई तुम इस पेड़ के पत्तों को अपने पेट पर क्यों बांधे हुए हो? उसकी आवाज में सहानुभूति थी और हीरा को उम्मीद थी कि शायद इस नए बौने से उसे अपनी मुश्किल का हल मिल जाए। उस बौने ने हीरा से कहा, क्या बताऊं, भूख ने मेरी जान निकाल रखी है। मैंने इस जंगल के सारे फल फूल खा लिए, फिर भी मेरा पेट नहीं भरा। अगर मुझे 100-200 मन खाना मिल जाए तो शायद मेरा पेट भर सके, लेकिन इतना खाना कहाँ से आएगा? कौन मुझे इतनी बड़ी मात्रा में खाना देगा? हीरा ने उसे साहस दिया, भाई तुम मेरे साथ चलो। विश्वास के साथ हीरा उस बौने को लेकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर उसने राजा के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, यह आदमी रोटियों के पहाड़ खा सकता है। राजा ने उसकी बात सुनकर तुरंत आदेश दिया। उसने दरबार के सभी आटे को इकट्ठा किया और रोटियां बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में दरबार में रोटियों का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो गया और सभी की निगाहें उस अद्भुत दृश्य पर टिक गईं। हीरा ने उस बौने को रोटियों के विशाल पहाड़ के पास बिठा दिया और कहा, भाई अब यह रोटियों का पहाड़ तुम्हारा है। बौना रोटियों के पहाड़ को देखकर खुशी से उछल पड़ा। उसने झूला झूलते हुए रोटियां खाना शुरू किया और उसके लिए सुबह से शाम तक का समय बस ऐसे ही गुजर गया। रात होते होते उसने रोटियों का पूरा पहाड़ चट कर दिया। राज दरबार में सभी लोग, राजा और राजकुमारी समेत, उस बौने को देखकर हैरान थे। रोटियां खत्म करने के बाद बौने ने दरबारियों से कहा, और भी रोटियां लाओ, मेरे पेट में अभी थोड़ी जगह बाकी है। उसकी यह बात सुनकर दरबार में हल्की सी हंसी फैल गई और सभी की आंखों में उस अद्भुत बौने के प्रति एक अनोखी प्रशंसा झलकने लगी। हीरा उस बौने के पास गया और कहा, भाई तुम्हारा दिल से धन्यवाद। तुम जैसे बहादुर इंसान शायद ही इस दुनिया में मिलते हैं। तुम्हारी मदद की वजह से ही मैं राजा की शर्त पूरी कर सका। यह कहकर हीरा ने उस बौने को राज दरबार से विदा किया। फिर राजा की ओर मुड़कर बोला, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब कृपया अपने वादे के मुताबिक राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दें। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बड़ी जल्दीबाजी में लगते हो। तुम्हें अभी एक और काम करना होगा। हीरा ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, अब और कौन सा काम करना है? राजा ने गंभीरता से कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक ऐसा जहाज हो जो पानी और जमीन दोनों पर चल सके। अगर तुम ऐसा जहाज मुझे लाकर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम राजकुमारी के लायक हो। इस चुनौती ने हीरा के मन में एक नई आशा जगाई। उसने दृढ़ संकल्प से सोच लिया कि वह इस काम को भी पूरा करेगा। राजा ने कठोरता से कहा, जब तक तुम्हें ऐसा जहाज नहीं मिल जाता तब तक तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना। हीरा ने राजा की आज्ञा मानी और वहां से चल पड़ा। राजकुमारी अपने पिता की सारी बातें सुन रही थी। वह राजा के पास गई और गंभीरता से बोली, पिताजी, आपने यह उचित नहीं किया। किसी इंसान से अगर आप वादा करते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए। राजा ने राजकुमारी की बात को टालते हुए कहा, तुम इस मामले में चुप रहो। मैं तुम्हारा विवाह केवल उसी के साथ करूंगा जो तुम्हारे लायक हो। किसी साधारण लड़के को मैं अपना दामाद नहीं बना सकता। राजकुमारी अपने पिता की बातें सुनकर चुपचाप अपने कक्ष में लौट गई। दूसरी ओर हीरा बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा जहाज कहाँ मिलेगा जो पानी और जमीन दोनों पर चल सके। इस उलझन में वह फिर से उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसने वह पेड़ काटा था जिसमें उसे सुनहरी बत्तख मिली थी। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा है जिसे हीरा ने जंगल में कभी खाना खिलाया था। हीरा को देखते ही बूढ़ा आदमी बोला,
बेटा, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बाबा जी, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। और फिर हीरा ने बूढ़े को सुनहरे बत्तख की कहानी, राजकुमारी का हंसना और रोटियों के पहाड़ के बारे में सब कुछ सुनाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह कहने लगा, बाबा, अब राजा ने मुझे यह हुक्म दिया है कि मुझे ऐसा जहाज लेकर आना होगा जो पानी और धरती दोनों पर चल सके। यह तो कोई जादूगर ही कर सकता है, और मुझे जादू आता नहीं। हीरा की बात सुनकर बूढ़े ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें ऐसा जहाज बनाकर दूंगा जो पानी और जमीन दोनों पर चल सके। पहले भी मैंने तुम्हारी मदद की थी और अब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। बूढ़े की बातें सुनकर हीरा के मन में कुछ उम्मीद जगी। 100 मन दूध और रोटियों का पहाड़ मैं ही खा गया हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारी नेकी याद है जो तुमने मेरे साथ की थी, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हीरा यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और अत्यंत प्रसन्न भी। उसने बूढ़े को दिल से धन्यवाद दिया। बूढ़े ने एक ऐसा अद्भुत जहाज तैयार कर दिया जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकता था। हीरा खुशी से उस जहाज पर सवार हुआ और बूढ़े को भी अपने साथ ले लिया। दोनों ने राजमहल की ओर रवाना होने का निश्चय किया। जब उनका जहाज राजमहल के निकट पहुंचा तो हीरा ने जहाज से उतरते ही देखा कि राजा उसे हैरान होकर देख रहा है। राजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सब संभव हो सकेगा। अब वह क्षण सच में सामने था। एक साधारण लड़के ने असंभव को संभव कर दिखाया था। हीरा ने एक ऐसा अद्भुत जहाज प्रस्तुत किया जो पानी और जमीन दोनों पर निर्बाध रूप से चल सकता था। राजा ने देखा कि हीरा ने जो काम किए हैं, उनसे यह स्पष्ट हो गया कि उसे मात देना आसान नहीं है। अब राजा को समझ आ गया था कि उसकी बेटी के लिए सबसे योग्य वर और कोई नहीं, बल्कि हीरा ही है। इसलिए राजा ने प्रसन्नता से राजकुमारी का विवाह हीरा के साथ करा दिया। इस प्रकार एक साधारण युवक ने अपनी बहादुरी और प्रतिभा से राजमहल में अपनी जगह बना ली और प्रेम की एक नई कहानी शुरू हो गई। अगली कहानी। रूडी एक छोटे से गांव में रहता था। फिर भी उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। कारण यह था कि रूडी बहुत अच्छे खिलौने बनाता था। उसके बनाए कई खिलौने राजमहल की शोभा बढ़ाते थे। राजा ने उसे अनेक बार पुरस्कार दिए थे। एक बार नगर में खिलौनों की प्रतियोगिता हुई। रूडी राजा के लिए गाने वाली पिटारी बनाकर ले गया। राजा को वह खिलौना बहुत पसंद आया। सब सोच रहे थे पहला पुरस्कार रूडी को ही मिलेगा। राजा पुरस्कार की घोषणा करने खड़े हुए। तभी एक व्यक्ति दरबार में आया। उसके साथ एक लड़की थी। वह अत्यंत सुंदर थी और राजसी पोशाक पहने हुए थी। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मेरा नाम मलकान है। मैं खिलौने बनाया करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरा बनाया खिलौना देख लें। उसके बाद पुरस्कार का निर्णय करें। राजा ने कहा, ठीक है, दिखाओ अपना खिलौना। मलकान ने हंसकर उस लड़की की ओर संकेत किया। बोला, महाराज, मैंने ही इस बोलने वाली गुड़िया को बनाया है। बोलने वाली गुड़िया? राजा ने आश्चर्य से कहा। दरबार में सभी चकित रह गए। मलकान ने कहा, महाराज, मैं जादू जानता हूँ। उसी जादू से मैंने यह बोलने वाली गुड़िया बनाई है। कई दरबारियों ने गुड़िया को छूकर देखा। वह हाड़मांस की जीवित लड़की दिखाई दे रही थी। अद्भुत बात थी। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह लड़की वास्तव में गुड़िया है। महाराज, मैं अपने जादू से और भी बढ़िया खिलौने तैयार कर सकता हूँ, मलकान बोला। राजा कुछ पल सोचते रहे। फिर बोले, मलकान, यह खिलौना बनाने की प्रतियोगिता है, जादू की नहीं। तुम अपने हाथ से बना कोई खिलौना दिखाओ,
तो हम विचार करेंगे। मलकान ने मुंह बिचका दिया। बोला, जादू से मैं मनचाहा काम कर सकता हूँ, फिर मुझे बेकार के खिलौने बनाने की क्या आवश्यकता है। यह कहकर वह गुड़िया को ले दरबार से चला गया। जहां जहां जादुई गुड़िया ने पैर रखे थे, वहां काले काले निशान पड़ गए और धुआं उठने लगा। राजा ने रूडी के खिलौने को प्रथम पुरस्कार दिया। प्रतियोगिता समाप्त हुई, लेकिन सबके मन में एक शंका थी, मलकान कोई न कोई शरारत जरूर करेगा। हुआ भी ऐसा ही। मलकान ने रूडी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। इस घटना के बाद उसने रूडी के गांव के पास काफी जमीन खरीद ली। वहां एक ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी के अंदर एक गुप्त जादुई महल बनाया। उसी महल में रहकर उसने अपने जादू से लकड़ी के खिलौना सैनिक बनाए और पहाड़ी पर जगह जगह तैनात कर दिए। रूडी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह गांव वालों के साथ पहाड़ी पर लकड़ी काटने जाता था। उस लकड़ी से बहुत अच्छे खिलौने बनते थे। एक दिन गांव वाले लकड़ी काटने गए तो पहाड़ी के अंदर तरह तरह की आवाजें सुनाई दी। पत्थर लुढ़कने लगे। वहां बहती नदी का पानी खौलने लगा। जमीन में दरारें पड़ गईं। सब लोग डरकर भाग आए। सोचने लगे, न जाने पहाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। उसी शाम एक अजनबी गांव में आया। वह मलकान को जानता था। उसे यह भी पता था कि मलकान की योजना क्या है। उसने रूडी को बताया, मलकान ने तुमसे बदला लेने की योजना बनाई है। वह पहाड़ी को जादू के जोर से तुम्हारे गांव से परे खिसका रहा है। वह चाहता है तुम्हें खिलौनों के लिए बढ़िया लकड़ी न मिल सके। सावधान हो जाओ। उस रात पहाड़ी के अंदर से जोर की आवाजें आती रहीं। रूडी ने गांव वालों को इकट्ठा किया। तय हुआ कि जल्दी से जल्दी पहाड़ी पर लगे पेड़ काट लिए जाएं। लकड़ी गांव में इकट्ठी कर ली जाए, फिर दिक्कत नहीं होगी। रूडी और गांव वाले रात को ही पहाड़ी पर जाकर लकड़ियां काटने लगे। जल्दी ही उन्होंने काफी लकड़ियां गांव में इकट्ठी कर ली। इस बीच पहाड़ी का खिसकना भी जारी रहा। एक दिन गांव वाले पहाड़ी पर लकड़ी काटने गए तो वहां लकड़ी के बने सिपाही दिखाई दिए। गांव वालों को शरारत सूझी। उन्होंने लकड़ी का एक संदूक बनाया। उसे पहाड़ी पर रख दिया। संदूक का ढक्कन खुला हुआ था। लकड़ी के दो सिपाही उछलते कूदते वहां आए और संदूक में घुसकर देखने लगे। तभी छिपकर गांव वालों ने रस्सी से संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। लकड़ी के सिपाही कैद हो गए। गांव वाले संदूक को अपने गांव में ले आए। रात काफी हो रही थी। लकड़ी के पुतलों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। रात को गांव के लोग सो गए, लेकिन वे यह भूल गए थे कि खिलौने जादुई हैं। गांव वालों के सो जाने के बाद लकड़ी के पुतले संदूक से बाहर निकल आए। वे इधर-उधर घूमने लगे। उन्होंने देख लिया कि गांव में लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। पुतलों ने माचिस उठाई, कुछ फूस इकट्ठा किया और लकड़ियों में आग लगा दी। लकड़ियां धू-धू करके जल उठीं। गांव वालों की नींद खुली तो काफी लकड़ियां जल चुकी थी। पहले तो कोई कुछ समझ नहीं पाया। फिर लकड़ी के पुतलों की तलाश शुरू हुई तो वे नजर न आए। अब पता चला वह मलकान के जादू की शरारत थी। इस घटना से रूडी बहुत दुखी हुआ। उसे लगा जैसे यह सब उसी की गलती से हुआ है। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। इतने दिनों में मलकान ने पहाड़ी को गांव से काफी दूर खिसका दिया था। अब जमीन में जगह जगह दरारें नजर आती थीं। ठीक उसी समय मलकान पहाड़ी के अंदर अपने महल में बैठा था। दोनों पुतले उसे अपनी करतूत सुना रहे थे। तभी मलकान ने अपने जादू के जोर से जान लिया कि रूडी अकेला पहाड़ी पर आया है। उसने हाथ हिलाया तो पहाड़ी में एक गहरी दरार पड़ गई। रूडी फिसलकर उस दरार में गिर पड़ा।
जब रूडी नहीं लौटा तो गांव वाले उसे ढूंढने निकले। उसका पता कैसे चलता? मलकान के बनाए लकड़ी के पुतलों ने रूडी को पकड़ा और एक गुफा में कैद कर दिया। वे सब एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे रूडी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। तभी लकड़ी के पुतले एकदम सीधे खड़े हो गए। वे दरवाजे की ओर देखने लगे। रूडी ने देखा, सामने से जादूगर मलकान आ रहा था। रूडी को कैद में देखकर मलकान जोर जोर से हंसने लगा। बोला, रूडी, राजा तुम्हारे खिलौने को प्रथम पुरस्कार तो दे सकते हैं, पर तुम्हें मेरे जादू से नहीं बचा सकते। तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, वरना मैं पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा। रूडी ने हिम्मत नहीं हारी। बोला, मलकान, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। मेरे हाथों की ताकत तुम्हारे जादू से बढ़कर है। ऐसा? मलकान हंस पड़ा। फिर बोला, आओ, तुम्हें एक अजूबा दिखाऊं। रूडी को वह एक विशाल कमरे में ले गया। वहां सतरंगा प्रकाश फैला हुआ था। धमधम की आवाज भी हो रही थी। गुफा की दीवार में एक बहुत बड़ा ताला बना हुआ था। आवाज उसी से आ रही थी। मलकान ने कहा, रूडी, इस ताले के पीछे एक घड़ी है। यह घड़ी की आवाज है। जब तक घड़ी चलती रहेगी, पहाड़ी तुम्हारे गांव से परे खिसकती रहेगी। धीरे धीरे गांव की फसल मुरझा जाएगी। कुओं और तालाबों का पानी सूख जाएगा। गांव में बीमारियां फैल जाएंगी। मैं तुम सबसे ऐसा बदला लूंगा कि तुम कभी न भूल सकोगे। उधर गांव के लोग परेशान थे। रूडी का कहीं पता नहीं चल रहा था। गांव की जमीन के नीचे कुछ बौने रहते थे। उन्हें भी मलकान की शरारत का पता था। वे गांव वालों की मदद करना चाहते थे, लेकिन मलकान के जादुई महल में जाते हुए डरते थे। एक दिन रूडी के जुड़वां बेटे पाल और पीटरकिन पिता की खोज में चले। वे काफी छोटे थे। पाल और पीटरकिन से बौने मिले। उन्होंने कहा, बच्चों, हमें मालूम है रूडी पहाड़ी के अंदर कैद है, पर हम अंदर नहीं जा सकते। हाँ, अंदर पहुंचने का रास्ता खोजने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। वे सब मिलकर रास्ता ढूंढने लगे। पहाड़ी खिसकने से उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। बौने हर दरार में जाकर देखते थे। एकाएक उन्हें एक दरार में से रोशनी की झलक मिली। इसका मतलब था दरार एकदम अंदर तक थी। बौनों ने पाल और पीटरकिन से कहा, तुम उस दरार में से आगे बढ़ने की कोशिश करो। दोनों भाई उस दरार में घुस गए और संकरे रास्ते पर बढ़ते रहे। पीछे से बौने उन्हें हिम्मत बंधाते रहे। रास्ता इतना संकरा था कि बच्चों को अपनी सांस घुटती हुई लगती थी। फिर भी वे सामने दिखती हल्की रोशनी के सहारे बढ़े जा रहे थे। तभी उस दरार से उन्हें अपने पिता रूडी की झलक मिली। दोनों चिल्ला उठे, पिताजी! आवाज सुनकर रूडी चौंक उठा और इधर-उधर देखने लगा। तभी पाल ने फिर पुकारा। अब रूडी को पता चल गया कि आवाज कहां से आ रही थी। उसे दरार में से झांकते हुए दो चेहरे दिखाई दिए और वह अपने बेटों को पहचान गया। रूडी की आंखों से आंसू टपकने लगे। किसी तरह अपने को संभालकर उसने बच्चों से पूछा कि वे किस तरह वहां तक आ गए थे। पाल और पीटरकिन ने पिता को पूरी बात बता दी। कहा कि गांव में सब कितने परेशान हैं। अपने बच्चों को निकट पाकर रूडी खुश भी था और उदास भी। वह उन्हें देख सकता था, पर छू नहीं सकता था। वे पास होकर भी दूर थे। बच्चों के कानों में भी धमधम की आवाजें आ रही थी। उन्होंने पूछा, तो रूडी ने कहा, इस आवाज को नहीं रोका गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह एक घड़ी की आवाज है। वह एक ताले में बंद है। ताले की चाबी जादूगर मलकान ने नष्ट कर दी है। मैं इस ताले की चाबी बनाऊंगा। तुम माँ के पास जाओ। उनसे सोना मांग कर लाओ।
चाबी के लिए सोना चाहिए। सोने की चाबी से ही जादुई ताला खुल सकेगा। रूडी ने बच्चों को पूरी बात समझा दी। पाल और पीटरकिन वहां से गांव लौट आए। बोनो ने उनसे कह दिया, तुम लोग आराम से जाओ। हम इस रास्ते की पहरेदारी करते रहेंगे। जब भी आओगे, हम यहीं मिलेंगे। दोनों भाई माँ के पास पहुंचे। जल्दी ही पूरा गांव जान गया कि रूडी का पता चल गया है और वह जादूगर मलकान की कैद में है। जादुई ताले की चाबी बनाने के लिए सोने की तलाश हुई। अब सबको उम्मीद हो गई थी कि रूडी को मलकान की कैद से मुक्त कराया जा सकेगा। उसी दरार की राह से जाकर पाल और पीटरकिन ने अपने पिता को सोना दे दिया। जब वे उस दरार की राह पिता से बात कर रहे थे, तभी जादूगर मलकान वहां आ गया। उसी समय दरार के आगे का पत्थर गिर पड़ा। दोनों बच्चे मलकान को दिखाई दे गए। उसने झट उन्हें पकड़ लिया। जब शाम हो गई और बच्चे नहीं लौटे तो गांव वाले चिंतित हो उठे। वे समझ गए कि पाल और पीटरकिन जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मलकान ने रूडी को उस कमरे में बंद कर दिया जहां विशाल जादुई ताला लगा था और घड़ी की आवाज गूंज रही थी। उस ताले की चाबी मलकान ने कहीं फेंक दी थी। मलकान ने सोचा था रूडी इस तरह डर जाएगा, लेकिन रूडी को अपना काम करने का अच्छा मौका मिल गया था। वह ताले को देख देख कर सोने की चाबी बनाने की कोशिश में लगा रहता। मलकान का जादू सोने पर नहीं चल सकता था, इसलिए उसे पता न चल सका कि रूडी क्या करता रहता है। रूडी जानता था कि अगर समय पर जादुई ताला न खुला तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। दोनों बच्चे मलकान के चंगुल में फंस गए हैं, यह बात उसे हर समय परेशान करती रहती थी। लेकिन फिर भी वह चाबी बनाने में जुटा रहता, क्योंकि वही अंतिम आशा थी। पहाड़ी अब पहले से ज्यादा कांपने लगी थी। रूडी ने आखिर रात दिन मेहनत करके सोने की चाबी तैयार कर ही ली। उस समय वह कमरे में अकेला था। सामने विशाल ताला था, उसके पीछे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। रूडी ने सावधानी से इधर-उधर देखा और सोने की चाबी ताले में लगा दी, पर चाबी को घुमाने का मौका न मिला। उसी समय जादूगर मलकान अंदर आ गया। मलकान ने ताले में सोने की चाबी लगी देखी तो आग बबूला हो उठा। वह रूडी की योजना समझ गया। उसने अपना जादुई डंडा उठाया और रूडी के शरीर से छुआ दिया। जादू के प्रभाव से रूडी का शरीर पत्थर जैसा हो गया। वह देख सुन तो सकता था, पर चाहकर भी हाथ पैर नहीं हिला सकता था। रूडी का यह हाल देखकर मलकान जोर से हंस पड़ा। फिर उसने ताले में से चाबी निकालनी चाही, पर चाबी ताले के अंदर फंस गई थी। उसने और जोर लगाया तो चाबी ताले में घूम गई। ताला खुल गया। अब घड़ी की आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। यह देखकर मलकान चीख उठा। ताला खुलते ही मलकान का जादू टूट गया। रूडी के हाथ पैरों की शक्ति लौट आई। उसने उछलकर मलकान को धक्का दिया। मलकान दूर जा गिरा। रूडी ने बढ़कर घड़ी को परे फेंक दिया। आवाज थम गई। पहाड़ी का खिसकना रुक गया। मलकान के जादुई खिलौने टूटकर गिर पड़े। खुद मलकान का शरीर जैसे अंदर से जला जा रहा था। वह वहां से भाग चला। भागता गया। कहाँ गया, कोई न जान सका। रूडी पाल और पीटरकिन के साथ पहाड़ी महल से बाहर निकला और गांव की तरफ चल दिया। पहाड़ी अब शांत थी। उसकी सब दरारें भर गई थी। गांव के मुरझाए खेत हरे हो गए। सूखे हुए कुओं और तालाबों में पानी आ गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उस दिन काफी समय बाद गांव वालों के चेहरों पर हंसी दिखाई दी थी। वे जीत गए थे। धन्यवाद।